किसान साथियों, आज के इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि नाबार्ड संस्था की ओर से जो भारत सरकार की ओर से किसानों को पशुपालन के लिए जो लोन दिया जाता है, इस लोन की प्रोसेस क्या रहेगी। क्या हम नाबार्ड संस्था के माध्यम से सभी किसान आवेदन करके लोन ले सकते हैं? क्या हम नाबार्ड संस्था द्वारा जो लोन लेंगे उसकी ब्याज दर कम होगी या फिर किस्तों के रूप में इस पैसे को वापस भी चुकता करेंगे तो हमें सब्सिडी कितनी दी जाएगी? ये कई प्रकार के आपके सवाल है। नाबार्ड संस्था के माध्यम से जो पशुपालन के क्षेत्र में लोन दिया जाता है किसानों को, इस लोन के लिए किसानों को कितनी छूट दी जाती है, लोन की ब्याज दरें क्या रहेगी और समय सीमा के लिए कितना टाइम दिया जाता है, इन सभी मुख्य बातों को विस्तार से समझेंगे ताकि हर किसान को पता चले कि नाबार्ड संस्था जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है देश के ग्रामीण किसानों के लिए, यानी प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सहकारी समिति की ओर से जो नाबार्ड संस्था चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत आप पशुपालन के लिए लोन कितना ले सकते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रामीण सहकारी बैंकों के सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार भारत सरकार की ओर से ग्रामीण किसानों के लिए सरकार की ओर से 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन नाबार्ड संस्था द्वारा दिया जाता है। अब इस नाबार्ड संस्था के माध्यम से सभी लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन करने से पहले आपको अपने जिले में जो पशु चिकित्सक अधिकारी है उनसे संपर्क करना होगा, जिसकी ऑफिस है जो आपके जिले में मिल जाएगी। वहां पर आपको पशुपालन से संबंधित लोन के बारे में पशु चिकित्सक अधिकारी से बात करनी होगी। उसके बाद एक फाइल बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं और आदेश नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपके नजदीक में जो भी बैंक होगी उस बैंक में नोटिफिकेशन के माध्यम से एक कोलेटर भेज दिया जाता है और कोलेटरल आपके बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद आपको कोलेटर या मैसेज के द्वारा उस बैंक में बुलाया जाता है और उसके बाद लोन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे लोन प्रोसेस में स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद आप 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अब इसमें पशुपालन में आप डेयरी विभाग को शुरुआत कर सकते हैं, मतलब आप डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई डेयरी पालन शुरू करना चाहते हैं या फिर गाय भैंसों का कोई पशुपालन संबंधित जिसमें गाय भैंस बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन, कोई भी बिजनेस हो जिसमें पशुपालन से संबंधित आप अपनी रुचि रखते हैं तो आप आसानी से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए भी लोन ले सकते हैं और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की विकसित करने के लिए सरकार ने इसका आदेश दिया है। नाबार्ड संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर पूरी जानकारी भी देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आएंगे ना तो पूरी डिटेल दी गई है जिसमें केस स्टडी बताई गई है, क्रेडिट कार्ड के जरिए योजनाएं कौन कौन सी नाबार्ड में चलाई जा रही है, नाबार्ड संस्था के अंतर्गत ब्याज दर कितनी दी जा रही है और नाबार्ड संस्था के अंतर्गत आप एनजीओ के माध्यम से लोन किस प्रकार ले सकते हैं। इस नाबार्ड संस्था के अंतर्गत G20 का नाबार्ड संस्था के अंतर्गत किस प्रकार कार्य किया जाता है। तो अब आपको ये बताना जरूरी है कि ब्याज दरें कितनी देनी पड़ेगी। इस इंटरेस्ट रेट जो नाबार्ड संस्था के माध्यम से दी जाती है इसमें अलग अलग SC ST के लिए विशेष तौर पर छूट दी गई है। यानी अगर अगर फसलों पर आप लोन लेते हैं नाबार्ड संस्था के माध्यम से तो आपको लोन की ब्याज दरें केवल 4% से 4.5% के बीच ही देनी पड़ती हैं। वहीं अगर आप SC ST के लाभार्थी हैं तो आपको ब्याज दरों में बिल्कुल छूट दी गई है, यानी SC ST के लाभार्थियों को कोई भी प्रकार की ब्याज दरें नहीं देनी होगी और साथ में महिलाओं के लिए भी कोई प्रकार की आपको ब्याज दरें नहीं देनी पड़ेगी। और एक 8.10% जो ब्याज दर है वो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से जो फसलों के माध्यम से अवधि करने पर मतलब लेट करने पर आपको न्यूनतम ब्याज दर 8.10% देनी पड़ेगी। यानी अगर कोई भी किसान समय पर चुकता नहीं करेगा उसको देनी पड़ेगी और प्रभावित ब्याज दरों में 3% की छूट भी अलग से दी जाएगी। तो ब्याज दरें तो ज्यादा नहीं है और इसमें ब्याज दरों के साथ साथ समय सीमाएं वो 5 साल का समय दिया गया है। 3 से 5 साल का आपको समय दिया जाता है और आप 3 साल में से 18 महीने की किस्तें भी जमा करवा सकते हैं और 6 महीने की किस्तों में आप पैसों को वापस जमा करवा सकते हैं। तो भारत सरकार की एक अच्छी स्कीम है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए। अगर कोई भी किसान पशुपालन से संबंधित डेयरी विभाग या मुर्गी पालन, बकरी पालन या सुअर पालन जैसे बिजनेस को अपने शुरुआत में करना चाहते हैं, अपने रोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नाबार्ड संस्था के माध्यम से लोन ले सकते हैं
ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी समझिए और उसके बाद अपने नजदीक में जो भी पशु चिकित्सक अधिकारी है उनसे संपर्क करें। उसके बाद डेयरी विभाग भी शुरुआत कर सकते हैं और बकरी पालन। मैंने इस वीडियो में बकरी पालन को विशेष तौर पर सिलेक्ट किया है क्योंकि ज्यादातर किसान बकरी पालन में विशेष तौर पर रुचि रखते हैं और कम अमाउंट के जरिए भी बकरी पालन बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। तो 3 लाख से भी अगर आप नाबार्ड संस्था के माध्यम से लोन लेते हैं तो 3 लाख से आप बकरी फार्मिंग की अच्छी तरह से शुरुआत कर सकते हैं और बकरी पालन में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। केवल 20 बकरी और 1 बकरे के माध्यम से कोई भी किसान किसी भी क्षेत्र में हो, ग्रामीण किसान होना चाहिए और कैसी भी स्थिति हो, अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है और गरीब परिवार से आते हैं और आपके पास जमीन कम है फिर भी आप इसका लोन ले सकते हैं। शर्त इतनी है कि पहले से आप पर किसी भी बैंक का कर्जदार नहीं होना चाहिए, लाभार्थी 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए और सभी किसान के पास 0.5 हेक्टेयर से कम जमीन नहीं होनी चाहिए। ये 3 शर्तें अगर किसान पर अगर सही बैठती है तो आप नाबार्ड संस्था के माध्यम से किसान साथी लोन ले सकते हैं। अच्छी स्कीम है, केंद्र सरकार की द्वारा चलाई गई है और समय सीमा के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आप कितने भी लेट कर सकते हैं लेकिन आपको इस लोन को चुकाने के लिए आपको ज्यादा समय की काफी आवश्यकता देनी पड़ती है, जिसके जरिए किसान को लंबे समय तक अगर कोई भी प्रकार का लोन चुकाना हो तो किसी भी प्रकार की पेनल्टियां ना देनी पड़े, इसलिए सरकार ने इसकी योजना को शुरू किया है। अब आपके लिए एक आवश्यक जरूरी सूचना है कि इस दुनिया में कई प्रकार के फर्जी तरीके से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। नाबार्ड संस्था के नाम पर धोखे से किसी भी किसान को, ग्रामीण किसान को नाबार्ड संस्था के जरिए लोन दिलाने की प्रोसेस बताते हैं, तो उनसे आप सावधान रहें। नाबार्ड संस्था के माध्यम से केवल जरूरतमंद नागरिकों को और सही जानकारी के साथ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर सही जानकारी दी गई है, इसलिए किसान किसी भी धोखाधड़ी के अंतर्गत गतिविधियों में चक्कर में ना पड़े तो ये आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपका लोन भी स्वीकृत हो जाएगा और फर्जी तरीके से आपके पास से कोई भी मुआवजा या पैसा कटौती हो सकती है। उसमें कोई भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती है, इसलिए किसान सार्वजनिक सूचनाओं को पढ़कर ही आवेदन करें और ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी को पहले पढ़ें, उसके बाद ही लोन प्रोसेस को पूरा करें। तो नाबार्ड संस्था अब फिलहाल में इतनी अच्छी चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक में है और लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों को लुभाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं और चला रहे हैं। इसलिए सभी किसान इस पोर्टल पर आकर सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में पहले लेटेस्ट अपडेट को पढ़ें, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस को समझें। कोई भी लाभार्थी आवेदन कर सकता है। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नाबार्ड संस्था के अंतर्गत जो लोन स्कीम चलाई जा रही है, उस लोन स्कीम के बारे में इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताई है वो अच्छी तरह हर किसान को क्लियर हो गई है। इसके अलावा अगर कोई भी किसान का डाउट है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, किसान साथियों आप पूछ सकते हैं। नाबार्ड संस्था के माध्यम से बकरी फार्मिंग की शुरुआत अच्छी तरह से करें। मात्र 4% और 4.5% ब्याज दरों के बीच हर किसान को 3 लाख से 10 लाख रुपए का बीच लोन दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की किसान साथियों, जाइए अपने जिले में कोई भी पशु चिकित्सा का अधिकारी है या ऑफिस है उनसे संपर्क करें और अपने इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी समझें। उसके बाद नया कदम अपने बिजनेस की ओर बढ़ाएं ताकि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो। और प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि ग्रामीण समृद्धि को विकास की ओर बढ़ावा देना है, यानी हर ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसान के पास स्वयं का एक रोजगार हो ताकि किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। इसी उम्मीद के साथ एक नई वीडियो की जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत। चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन हर किसान साथी के पास तुरंत में पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।